सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं BA सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंग्लिश की यूनिट 4 की जो एक पोयम है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। इसके कुछ MCQ क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ नॉट टाइम फूल, लव और माइंड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लव। लव इज़ नॉट अ टाइम फूल अकॉर्डिंग टू द पोएट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, लव डजंट डैश विथ फेज ऑफ टाइम, राइज और चेंज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेंज। प्यार जो है वो समय के साथ नहीं बदलता है, इसमें ये पोएट ने बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, लव डजंट चेंज थ्रू द पासिंग ऑफ डैश एंड डैश, डेज एंड वीक और हावर्स ऑफ वीक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हावर्स एंड वीक। जो प्यार है वो समय और हफ्तों के साथ नहीं बदलता है, मतलब दिनों के साथ नहीं बदलता है। टाइम चेंज होता जाता है लेकिन प्यार नहीं बदलता है, ये बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लव इज़ नेवर फॉरगिवन और शेकन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लव इज़ नेवर शेकन। उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता या फिर चेंज नहीं कर सकता। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द पासिंग ऑफ टाइम इज़ कंसिडर्ड एज डैश इन द पोएम, कटिंग शैकल और कटिंग सीजर और बाइंडिंग सैकल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाइंडिंग सैकल। सैकल का मतलब होता है हसिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, लव बियर इट आउट इवन टू द। यहाँ पे THE है, द है और फिर डैश, तो एज ऑफ डोम या फिर एज ऑफ लाइफ। तो देखिए, लव बियर इट आउट इवन टू द एज ऑफ डोम। एज ऑफ डोम मतलब होता है अंत का दिन, मतलब जो अंतिम दिन कह सकते हैं उसे, ऐसा उसका मतलब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, लव इज़ अबाउट डैश, एडमिट इम्पेडमेंट्स या फिर एडमिट रिस्ट्रिक्शंस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडमिट इम्पेडमेंट्स। एडमिट इम्पेडमेंट्स का मतलब होता है बाधाओं को स्वीकार करना। लव का मतलब या प्यार का मतलब होता है जो भी बाधाएं आती हैं उसमें बीच में, उन सभी को स्वीकार करना। तो इसका मतलब होता है बाधाओं को स्वीकार करना। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना और इम्पीडमेंट्स का मतलब होता है बाधाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। लव वर्थ इज़ अननोन एज लाइक द हाइट ऑफ मून और पोल स्टार। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोल स्टार। इस पोएम में बताया गया है कि पोल स्टार की जो हाइट है हम उसे कभी नाप नहीं सकते, उसी तरीके से जो प्यार है उसकी जो कीमत है उसे भी नहीं मापा जा सकता है, ना तोला जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द पोएम वॉट इज़ टू बी कॉल्ड एज द स्टार ऑफ एवरी वंडरिंग बार। इस पोएम में किसे स्टार कहा गया है, हर भटकती हुई नाव का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें ऑप्शंस नहीं है, इसमें मैंने डायरेक्ट आंसर दिया है लव, क्योंकि मुझे इसमें एक्सप्लेनेशन देना है आपको। देखिए, इस पोएम में बताया गया है कि जो प्यार होता है वो एक पोल स्टार की तरह है जो कि लोगों को रास्ता दिखाता है। पोल स्टार जो है वो समुद्र में भटकती हुई जो नाव होती हैं उन्हें रास्ता दिखाता है, इसी तरीके से प्यार भी जो लोग होते हैं उन्हें रास्ता दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी एक एक्सप्लेनेशन है। इन द पोएम लव इज़ कम्पेयर टू हाउ मैनी थिंग्स, एन एवर फिक्स्ड मार्क, एन स्टार टू वंडरिंग बार्क्स, रोजी लिप्स एंड चीक्स एंड एज ऑफ डोम। देखिए, इस पोएम में जो है, जो लव को है वो एवर फिक्स्ड मार्क्स से कंपेयर किया गया है कि वो एक एवर फिक्स्ड मार्क है जिसे कोई बदल नहीं सकता या चेंज नहीं कर सकता। चाहे ब्यूटी हो या फिर कोई बीच में आ जाए, ये सब चीज़ें कुछ भी है वो चेंज नहीं कर सकती हैं लव को। इट्स एन एवर फिक्स्ड मार्क। और ये लव जो है वो एक स्टार है वंडरिंग बार्क्स के लिए, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और ये जो रोजी लिप्स एंड चीक है ये भी प्यार को नहीं बदल सकती हैं, और ना ही एज ऑफ डोम, मतलब अंत के दिन तक भी प्यार जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों से ही इस पोएम को जो है लव को
इस पोएम में कंपेयर किया गया है। ओह, चलिए अब हम अपने और क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर ब्यूटी इज लास्टिंग, इमॉर्टल, पेरिशेबल और नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिशेबल। ऑप्शन नंबर बी इज़ अवर राइट आंसर। पेरिशेबल इसलिए है क्योंकि जो ब्यूटी है उसे यहाँ पर पोएट ने रोजी लिप्स एंड चीक से कंपेयर किया है, जो कि समय के साथ ढलते चले जाते हैं, और जो चेहरा है वो भी ढलता चला जाता है, लेकिन जो प्यार है वो कभी ख़त्म नहीं होता। ब्यूटी जो है एक पेरिशेबल थिंग है, बट लव इज़ नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टाइम अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर इज़ अ ग्रेट डैश ऑफ ब्यूटी, डिस्ट्रॉयर, एडमायरर, प्रिजर्वर और सपोर्टर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रॉयर। समय के साथ जो है वो ब्यूटी जो है डिस्ट्रॉय होती चली जाती है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि रोजी लिप्स एंड चीक्स जो हैं, और या फिर जो फिज़िकल ब्यूटी होती है किसी ह्यूमन की, समय के साथ वो कम होती चली जाती है या ढलती चली जाती है। तो वही इसमें जो है पोएट ने बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाई इज़ द पोएट सैड? इसमें पूछा गया है कि पोएट क्यों दुखी है। बिकॉज हिज फ्रेंड हैज़ डाइड, बिकॉज हिज फ्रेंड हैज़ डिसीव्ड हिम, because his friend beauty will be destroyed with the phase of time, because his friend is disloyal। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वो सैड है क्योंकि उसके फ्रेंड की ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी समय के साथ। बट ये आंसर मुझे कोई अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, क्योंकि इस पोएम में ही उनने लव को इम्पोर्टेंस दी है, ना कि ब्यूटी को। बट फिर भी इसमें यही ऑप्शन दिया है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। Which according to Shakespeare is time best jewel, beauty, woman, flower और summer honey breathes। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटी। ब्यूटी जो होती है वो समय की सबसे ज़्यादा सुंदर ज्वेलरी कह सकते हैं होती है, जो एक ह्यूमन कैरी करता है, क्योंकि वो एक तरीके की है ना कि एक फिक्स टाइम है, तब तक ही वो रहेगी, उसके बाद जो है वो ढलती चली जाएगी और आपकी जो ब्यूटी है वो कम होती जाएगी। But love doesn't. Love will remain the same every time। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। How does the poet wants to immortalize his friend beauty? By making a photograph of his friend, by writing poem in praise of his beauty, by making a statue of his friend, by making a beautiful tomb। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, by writing a poem in praise of his beauty। चलिए हर आएगा इधर पर, his नहीं आएगा, इसमें his दिया हुआ है बट हर आएगा, because he is writing for her loved ones and that is to be called as her in the poem। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। True love according to Shakespeare dash does not change, change swiftly, is weak by hardship, is false। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डज नॉट चेंज। जो ट्रू लव है वो कभी नहीं बदलता है। चलिए वॉट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क, रॉक, ट्रू लव, माउंटेन और मून। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रू लव। ट्रू लव इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अ सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ 14 लाइन, 12 लाइन, 29 या 16 लाइन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 लाइन। एक सोनेट जो होती है वो एक 14 लाइन की पोएम है। अगर आपने मेरे पहले वीडियो नहीं देखे हैं, जो पिछले वीडियो मैंने डाले हैं, उसमें मैंने इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, आप वो जाकर देखें तो आपको ये क्लियर समझ आ जाएगा कि सोनेट 14 लाइन की पोएम क्यों होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कुछ और क्वेश्चंस हैं, चलिए इन्हें भी कर लेते हैं। शेक्सपियर रोट डैश सोनेट 154, 165, 144 और 150। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 154। शेक्सपियर ने जो है वो 154 सोनेट्स लिखे हुए हैं। 154 सोनेट्स आर रिटन बाय शेक्सपियर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर इज़ मोर फेमस एज आ डैश देन एज अ पोएट, नॉवलिस्ट, क्रिटिक्स, स्टोरी राइटर और ड्रामेटिक्स। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर कंपेयर ट्रू लव टू रॉक, पोल स्टार, माउंटेन और नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो शेक्सपियर है वो सच्चे प्यार को पोल स्टार से कंपेयर करते हैं। अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर, लव डज नॉट डैश रिमेन फ्रिम, फेस्ड हार्डशिप, चेंज और रिकाउंसिल विद अदर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लव जो है वो कभी बदलता नहीं है। अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर, लव डज नॉट चेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर, टाइम, विंड, सी और फायर। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टाइम। टाइम इज अ ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शेक्सपियर सोनेट्स हैव एन ऑक्टिव एंड अ ट्रेसेट, सॉरी एन ऑक्टिव एंड अ सेसेट। सेकेंड है हमारा 2 सेसेट, अ कपलेट, 3 क्वार्ट्रेन, अ कपलेट और नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 क्वार्ट्रेन्स एंड अ कपलेट। ये सभी कुछ मैंने अपने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, जिनमें मैंने फॉर्म्स ऑफ पोएट्रीज पढ़ाई हुई हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देखिए, तभी आपको ये सब समझ आएगा। उस वीडियो में मैंने ये डिटेल में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द स्टैंजा ऑफ सोनेट लव अपीयर द फेज एवर फिक्स्ड मार्क। कौन से स्टैंजा में बताया गया है कि जो लव है एक एवर फिक्स्ड मार्क है, यह हमें बताना है। हमारे ऑप्शन है स्टैंजा 1, स्टैंजा 2, 3 और 4। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैंजा 2 में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टैंजा ऑफ सोनेट ट्रू लव अपीयर द फेज द स्टार ऑफ एवरी वंडरिंग बार। स्टैंजा 1, 2, 3 और 4। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें पूछा गया है कि किस स्टैंजा में लव को जो है स्टार से कंपेयर किया गया है, जो कि एवरी वंडरिंग बार को उसका रास्ता दिखाती है। हर वंडरिंग बार जो है वो भटकती हुई नाव को कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच स्ट्रेंजा ऑफ द सोनेट ट्रू लव अपीयर्स द फ्रेज लव इज नॉट टाइम्स फूल। स्ट्रेंजा 1, 2, 3 और 4। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेंजा नंबर 3। थर्ड स्ट्रेंजा में बताया गया है कि जो लव है वो टाइम का गुलाम नहीं होता है, जिसमें मैंने आपको रोजी लिप्स एंड चीक्स के बारे में बताया था कि जो वो होते हैं रोजी लिप्स एंड चीक्स, वो समय के साथ ढलते चले जाते हैं लेकिन प्यार नहीं कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What does the phrase the age of dome suggest? The beginning of creation, the middle of creation, the end of creation। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, the end of creation। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। What does the phrase rosy lips and cheeks suggest? देखिए आ गया ना तुरंत वही क्वेश्चन। Lips and cheeks are beautiful, physical beauty, makeup और none of these। तो जो लिप्स और रोजी लिप्स एंड चीक्स है ये हमारी फिजिकल ब्यूटी को सजेस्ट करते हैं, जो कि पेरिशेबल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ सोनेट ट्रू लव? इंग्लिश सोनेट, फ्रेंच सोनेट, इटालियन सोनेट और नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लिश सोनेट। द ट्रू लव रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इज एन इंग्लिश सोनेट। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। What is the rhyming scheme of the sonnet True Love? A B B A, A B B A, C D C D C D, A B B A, A B B A, C D E C D E, या फिर A B A B C D C D E F E F G G, या फिर A B B A C D D C E F G G। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये वाली जो राइमिंग स्कीम है इसका इस्तेमाल
इस पोएम में किया गया है, द लव ऑफ ट्रू माइंड। तो हमारा बी जो है वो राइट हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट है। तो चलिए, ये वीडियो मेरी यहीं तक थी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मैं ऐसी ही वीडियो और बनाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।